नोटों की चमक दिखाई, बड़ा इन्होंने ऐलान किया कि हम खरीद लेंगे वोटों को। हम ना मेरे भाई ना, ये हक हलाल की रोज़ी कमाने वाले लोग थे जो इलेक्शन के ज़रिए से आए थे, सिलेक्शन नहीं हुई थी, और दिन रात की मेहनत करके ताजरान ने इन 42 यूनिटों में अपने सदर सेक्रेटरी चुने थे, और वो तमाम सदर सेक्रेटरी 10,000 वोट पोल हुआ है। महासभाएं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जहां 42 सदर सेक्रेटरी थे, ये कोटला जाम के सदर हैं, इलेक्शन हो रहे हैं बखर सिटी के, एतमाद का वोट जी हम ले रहे हैं कि जनाब इन्होंने कह दिया कि आप हमारे 5 साल के लिए सदर हो। ताजर बिरादरी में आके तो देखो, बखर शहर के इलेक्शन हुए हैं, आपको कैसे घसीटा जाता है, आप किसी खाम ख्याली में हो, वो वक्त चला गया। ताजरान के इलेक्शन हुए थे, ताजरान के यूनिटों में आपने शब खून मारा है, नोटों से खरीदने की कोशिश की है हमारे सदूर सेक्रेटरी को, लेकिन ये सारे सदूर सेक्रेटरी मेरे पीछे बैठे हैं। अभी हम इजलास करके हटे हैं, हमारे इन दोस्तों में से 8 दोस्त वहाँ पे गए हैं जो हमारे इलेक्शन से जीत के आए थे। 42 सदर और 42 जनरल सेक्रेटरियों में से 8 बंदे 4 यूनिट के, मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि 4 यूनिट, वो 4 यूनिट के लोग वहाँ गए हैं जो कि 8 बनते हैं। इलेक्शन वहीं हो गया था, 84 में से 8 तुम्हारे पास बचे हैं, बाकी ये सारे बैठे हैं। इलेक्शन दूसरी दफा तुम्हारे, पहली दफा 1 यूनिट का ऐलान करके, दूसरी दफा यूनिट वाइज का ऐलान करके तुमने इनको ये समझा कि ये बकाऊ माल है, वहां बुलाया, कोई नहीं गया, वहां तुम हार गए। अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, फिर भी तुम कहते हो कि मुझे जनाब बाकी तहसीलों के लोगों ने कह दिया कि मैं सदर। पहले भी इसी तरह से ड्रामा किया कि राना हनीफ फौत हुआ, राना हनीफ की फौतगी के बाद कुल खानी वाले दिन इस शख्स ने, हैफ है उस पे कि कुल खानी वाले दिन इसने मुबारकबादें लेने वसूल कर दी कि मुझे दोस्तों ने मजबूर कर दिया है कि आप जनाब अंजमन ताजरान का सदर बन जाओ। भाई दोस्त आपको इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताजरान में आओ, बिरादरी आपको मजबूर कर रही होगी। ताजरानों ने, किसी ने नहीं कहा आप अपना कब्जा ग्रुप से बाज रहो, आप हमारे शहर के अमन से मत खेलो। आप अमन कमेटी के मेंबर अभी तक चले आ रहे हो, आप और कमेटियों के मेंबर चले आ रहे हो। वजह क्या थी कि हमारा मरकज लेट बन रहा था, मरकज के आने की ज़रूरत थी। अब मरकज बनने जा रहा है, मरकज के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जैसे मरकज की टीम बॉडी हमारी बनेगी, हमारा ये मरकजी सदर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी सामने आएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये वो लोग होंगे जो आगे जाएंगे। इन लोगों ने मीटिंगों में जाना है, इन लोगों की लिस्टें जानी है, ये रजिस्टर्ड लोग हैं, ये अंजमन ताजरान के लोग हैं। 10,000 ताजिर इस वक्त हमारे जनरल सेक्रेटरी सदर जो हमारे जीत के हैं, इनकी बैक के ऊपर इनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। कोई किसी खाम ख्याली में मत रहे, हम शरीफ लोग हैं, हम सच पे चलने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला झूठ फैलता ज़रूर है लेकिन फ़ौरन मिटता है, सच ऐसा चलता है लेकिन देर पा होता है। हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी मत समझा जाए। ये गलीज़ ज़बानें, ये बदबूदार शख्स मुतवातर पीछे 4 महीने से ये बदबूदार शख्स अपनी बदबू फैला रहा है, लेकिन ये हमारी शराफत है, ये हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है। ये ज़िला हमारा है, ये शहर हमारा है, इस शहर का अमन हमारा है। ये जो अमन कमेटी का अपने आप को मेंबर ऑफ फलांडिंग, इस जैसे लोग ये इस वक्त मेरे शहर को बारूद के ढेर पे खड़ा किए खड़े हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को 4 शेड्यूल में जाना है। अभी एक शख्स की इन्होंने जान ली है, 302 के मुकदमे वाले हैं, और ये अवाम को, ताजरों को धोखा दे रहे हैं कि मैं रजिस्टर्ड हो गया हूं। झूठ की इंतहा है। पंजाब चैरिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होती है और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है जेली लेटरों से। बहरहाल मेरी ये गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी अंजमन ताजरान का जैसे शेड्यूल लग गया है, इलेक्शन होने जा रहा है, अगर अब भी उसमें दम है
आए इलेक्शन में कोई ढकी छुपी बात नहीं हो रही। बाजार के इलेक्शन है, ताजर बनो। पहले तो आप लोगों ने जो फसाद फैलाया है, अब उसके आखिरी दिन है और डूबते को ज़्यादा हाथ पांव मारता है, लेकिन अब वो बात नहीं है। ताजर अपना रास्ता ले चुके हैं, मरकज़ी क़यादत आ रही है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं और एक साफ़ सुथरा रास्ता ताजर अपना लेने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी बात नहीं है। देर का सवाल काफ़ी हुआ है दोस्तों की तरफ से, जो हमारे हमदर्द थे, वो इस बात में थोड़े से सोच रहे थे कि शायद हमें कोई फैसला करने में देर हो रही है। मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझे देर नहीं हुई। मैं अपने वक्त से आया हूँ, इलेक्शन बोर्ड अपने वक्त पे आया है। उसकी वजह यह है कि ये लोग उतावले हो रहे थे फौरन अपनी ये टीम बनाने के लिए। ये सुबह शाम इधर उधर भाग रहे थे कि कैसे वो इलेक्शन बोर्ड जल्दी मरकजी इलेक्शन कराए और हम अपना जो है ना ये ड्रामा करें। मैं ये बात समझ रहा था। मैं आप जिम्मेदारी से कहता हूँ सब लोगों को कि हमेशा पहले ब्रांड आता है फिर उसकी नकल आती है। यहाँ भी मैंने सियासी तौर पे इसको मात दी है कि नकल पहले आ गई है, ब्रांड अब आ रहा है, नकल नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों से मज़ीद मुलाकात भी रहेगी। अगर किसी दोस्तों को कोई सवाल है तो इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम शकील हैदर है, बफर नेटवर्क से हूँ। और पिछले दिनों जो राना अशरफ साहब ने एक वहाँ पर इकट्ठ किया और वहाँ पर ताजिर वगैरह आए हुए थे, तो उन्होंने ना एक आपके बारे में एक इल्ज़ाम उन्होंने आपके ऊपर आयद किया या उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने रोड से, ये उमर फारूक रोड से तो आप हार गए, जो जहाँ पर आपकी दुकान भी थी, और आप जाके एक ऐसी जगह पे इलेक्शन लड़े जहाँ 10 दुकानें थी और वहाँ पर आपने बिला मुकाबला खुद को मुंतखब करवा लिया। इस हवाले से ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए क्या है। और सेकेंडली, आपके राइट हैंड समझे जाते हैं मुजीब साहब, और वो राना साहब के उस जलसे के अंदर तो थे, आपके पास नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी फिर जो क्रेडिबिलिटी है वो ही डाउन हो गई है कि आपका जो राइट हैंड है, जो आपसे जो लोग जीते हुए थे वो तो वहां गए, लेकिन जो आपका राइट हैंड था आज वो भी आपके साथ नहीं बैठा हुआ। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले बता चुका हूं, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ। सिर्फ 4 पोलिंग हमारे हैं। ये मेरा पोलिंग है, मैं अपने प्लाजे पे बैठा हूँ। ये मेरा हलका था, यहाँ मेरा वोट है। इस हलके से मैं जीता हूँ, राव कैसर जीता है, हनीफ खान यहाँ इस हलके से जीता है। ये मेरा हलका था। उसके बाद मैं आखिरी टाइम तक इस बात में कायम था कि मैं इन इलेक्शन का प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने जा रहा। नए दोस्तों को मैं रास्ता देने के लिए तैयार बैठा था कि कोई नए मेरे जितने सदर सेक्रेटरी जीत के आए हैं वो इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने। जब मैं आखिरी 20 से 22 इलेक्शनों तक निकल गया तो दोस्तों को पूछता चला आया, लेकिन हर दोस्त की आवाज़ ये थी कि हमने आपकी क़यादत में चलना है। हमारे जो मद्दे मुकाबिल ये शख्स जो खड़ा है, इसको ताजरान से तो हम हटा देंगे, आप इलेक्शनों के ज़रिए से तो हटा देंगे, लेकिन जो इसकी सियासत है, जो इसकी ये जो अपनी हरकतें हैं, ये पहले कब इलेक्शन की वजह से आए थे, तो ये हटने वाला नहीं है। तो किसी न किसी मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है। तो उस वक्त मुझे फ़ैसला लेना पड़ा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। सबसे पहले तो मैं दरिया खान रोड से इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, बड़ा यूनिट था वो, तो मेरे अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन वहाँ पे मेरे जो पहले के पुराने दोस्त थे वो बज़िद हो गए कि नहीं, ये तो हम इन यूनिटों में 4 दोस्त, वहाँ 4 यूनिट थे, मैं 4 यूनिटों का 1 यूनिट करके इलेक्शन लड़ने जा रहा था। उसके बाद जब वो दोस्त नाराज़ होने को आए तो मैंने उससे भी बड़ा हल्का जो है वो तजवीज़ किया, जो कि गुलशन मदीना यूनिट के नाम से था और वो 2.5 किलोमीटर के एरिए पे मुहित था। उसमें गुलशन मदीना की मार्केट शामिल थी, 3 मार्केटें और शामिल थी, और ये सिराजिया जो मस्जिद है शेखुल हदीस वाली, वहाँ तक ये यूनिट था। सबसे बड़ा वो यूनिट था जिससे मैं इलेक्शन जीता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम सच के दोस्त हैं। फिर दूसरी बात मैं कह चुका हूँ कि आपने अभी एक बात की, तो ये दोस्त बता रहे हैं कि आज तमाम दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। शेख मुजीब बैठे हैं, शेख मुजीब भी अभी शेख मुजीब भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये तमाम दोस्त 8 यूनिट 8 लोग मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया के सामने, अभी उनके नाम भी मैं ले देता हूँ। तो 8 लोग गए हैं 84 में से। तो इंशाल्लाह ताला सच सच होना है। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, पोल होने जा रहा है, जैसे पहले पोल दिखाया है अब फिर पोल दिखा रहे हैं। तो आए अगर किसी में दम है तो इलेक्शन लड़ें। अच्छा शेख साहब, ये आपकी तंजीम पर तमाम सियासी जमातों का, तमाम मजहबी जमातों का एक मजमुआ है और एक गुलदस्ता है। इसमें हर सियासी जमात के लोग मौजूद हैं। किसी एक सियासी जमात का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है और ना ही इस तरह की कोई बात है कि किसी और जगह पे इसके फैसले होते तो आज ये आपके सामने फैसला हो रहा है। अगर किसी और जगह पे फैसले होने थे तो आज ये आपके सामने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो रही होती, ये शेड्यूल ना लग रहा होता, ये इसी तरह हार पहन लिए जाते जैसे उन कब्ज़ा ग्रुप ने पहन लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। शेख साहब, मेरा एक आखिरी सवाल ये है, सारे दोस्तों ने सवाल कर लिया कि आपका जो ग्रुप है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, क्योंकि जो आप वो लोग भी नज़र नहीं आ रहे जो आपके साथ थे, यानी राणा इजाज और दीगर जो उनके रहनुमा। क्या फिर ये वही लसानी बुनियादों पर ये उसको हवा दी जा रही है, फिर लोकल मुहाजिर को तकसीम किया जा रहा है? क्या ये किस बात को ये हवा दी जा रही है? आपके ग्रुप की जानिब से ये है या उनकी जानिब से है, या आपका जो मुतफिका उम्मीदवार है आप खुद आ रहे हैं मर्कजी इलेक्शन के लिए या किसी और को नामजद कर रहे हैं? आपने अभी तक अनाउंस नहीं किया। इंशाल्लाह ताला आती है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे पीछे 80% लोग जो है महाजिर हैं। अब उस महाजर में ऐसा नहीं है कि कोई मुग़ल है तो वो महाजर नहीं है, कोई चौधरी है तो महाजर नहीं है, कोई और कौम का है तो महाजर नहीं है। मासवे खाली किसी एक चीज़ को, जैसे आपने कहा कि राणा इजाज या कोई एक शख्स को, ऐसा महाजर नहीं है, सब महाजर हैं। आपके ग्रुप से जो अलग हुए हैं क्या उनको बात नहीं है। ये देखें जमहूरी अमल है, ये इलेक्शन है। इस इलेक्शन में 1 पैनल 2 पैनल 3 पैनल आएंगे तो वो मेरे भाई हैं, जो भी हैं सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और हमसे मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह चुका हूं कि माँ सवाए 8 बंदों के जो आप देख हैं कोई अलग नहीं खड़ा। तो उनमें से भी मतलब ये है कि शेख मुजीब वापस आया, अभी गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनमें जो हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये गुलदस्ते की मानद है। मर्कजी इलेक्शन की 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।